स्वामी जी। हम्म, बोलिए। स्वामी जी, मैंने तो मेडिटेशन के टाइम पे बहुत सोचा, पर ऐसा कुछ भी इच्छाएं और डिजायर नहीं लगा कि अंतिम समय में ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो स्वामी जी होंगी ना, जो हमारी इच्छा अनुसार तो होंगी ही नहीं ना। बस ये लगता बोलिए। है कि आखिरी तक कोई मतलब बीमारियां नहीं होनी चाहिए और हमारा शरीर चलता फिरता रहना चाहिए। और चारों ऐष्णाओं में कौन सी चीज आपको ज्यादा थोड़ा अटकाती है? सा स्वामी जी, बस थोड़ा बच्चों को लेके लगता है कि हाँ, बच्चे सब सेटल रहे और उनको लेके जरूर चिंता होती है। अदरवाइज तो बाकी चीजों से तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बढ़िया। ये सेटल वाले बात पर ना एक बार कोई तो मुझे लास्ट में आधे घंटे के बाद याद दिलाइएगा। हाँ सीमा, तुमने बोल लिया था। बोलो। हाँ स्वामी जी, एक मिनट, यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है मेरे अंदर। ठीक है। Swamiji, I was in flight, so I didn't hear. What are we talking about, if I may ask? हाँ, मरने का प्लानिंग कर रहे हैं। Okay, okay. बेसिकली जब शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के समय उसके बाद का आपका क्या प्लान है, उस समय का क्या प्लान है, और चार ऐष्णाओं में कौन सी ऐष्णा अभी भी मन को ज्यादा अटकाती है, किस में मन ज्यादा अटका है? तो उस चार ऐष्णाओं में कौन कौन सी है? जीव ऐष्णा, पुत्र ऐष्णा, बाकी क्या थी दो? आप पता करिए, अभी सीमा बोल रही है। चलिए, हाँ ओके। सीमा go ahead। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी, जब आप 2 दिन पहले ऐसे बोल रहे थे ना कि गुरुदेव के पहले मैं शरीर छोड़ दूं, ये पता नहीं मेरे अंदर बहुत समय से ये ऐसा ही उठता था, सेम बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे लगता था कि मेरी उम्र में से मैं कुछ तो गुरुदेव को भी दे दूं। पता नहीं और किसी के लिए कभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन अंदर से इच्छा आती थी मेरे। और पूरा भी नहीं दे सकती क्योंकि छोटा वाला बेटा मेरे बिना अभी थोड़ा नहीं पर रह पाएगा। तो मुझे लगता था मैं कुछ तो ऐसा कर दूं कि कभी ये सुनने को ना मिले कि गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। हालांकि मुझे पता है गुरुदेव से मैं मिल नहीं पाती, फिर भी सारे काम होते हैं। पर एक इच्छा थी अंदर से, बहुत गहरी इच्छा थी। आपने कहा तो एकदम मुझे लगा कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। तो उनकी ये थी। और अंगदान वाली बात थी, तो वो मैंने भी अपनी आंखों के लिए तो बहुत पहले डोनेशन कर दिया था, मतलब डोनेट करने के लिए फॉर्म भर। अंगदान की बात नहीं थी जी, तुमको अगर करना है तो ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, नॉर्म थोड़ी है अच्छा नहीं, आप। मेरी मेरी इच्छा थी कि मैं भी अपने अंग दान कर सकूं। तो ठीक है। एक आंख के लिए बस मैंने फॉर्म भरा हुआ है पहले से, लेकिन बाकी के लिए भी मैंने सोचा हुआ है। और जिसको हंसना है हंसे, वो भी मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, जिसको जैसा वो वैसा करे। और एसेट्स या जो भी धन संपत्ति का ऐसा उसका भी कोई केयर नहीं है। और जहां तक है तो वो एक उत्कृष्णा है, वो थोड़ा मुझे अटका के रखती है अभी। बाकी ठीक। संतुष्टि के साथ जाऊं। और वो संतुष्टि का भाव अभी बहुत पहले से बहुत गहरा हो गया है अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक शरीर छूटेगा शायद वो और अच्छा हो जाएगा वो। ठीक। प्रसन्ना जी। स्वामी जी, ज्यादा इतना सोचा तो नहीं है, बट हाँ, प्राण निकले तब गुरुदेव हो सामने और भगवान का नाम लेके निकले, बस वो एक इच्छा है, डिजायर मान लीजिए जो भी। और थोड़ा बहुत वित्तेषणा और पुत्रेषणा दोनों में अटके हुए हैं। ठीक है। मीनल, तुमने शेयर किया था क्या? अनम्यूट कर लो मीनल। नहीं स्वामी जी, वो पूरा कल का सेशन मैंने सुना भी नहीं था क्योंकि मैं बाहर से तो आधा अधूरा सुना मैंने। वित्तेषणा भी क्या है अभी बोले, ये तो मुझे नहीं आइडिया क्या है। और ये कि प्राण जाएंगे उसके बाद अंगदान का तो है ही मन में शुरू से। बाकी ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर आता ही नहीं दिमाग में कि ऐसा हो। और अभी कुछ समय पहले, बस लास्ट मंथ ही बहुत सारे टेस्ट हुए क्योंकि ऐसा लग रहा था डॉक्टर को कि कहीं कैंसर है। तो कल परसों ही क्लियर हुआ कि वो कैंसरस सेल्स नहीं है।
पर वो जो पूरा महीना गया ना, उसमें ऐसा लगा कि टाइम के साथ काफी सारी चीजें ऑलरेडी लेट गो हो चुकी हैं। बहुत सारी चीजें बच्चों के पार्ट पे भी चल रही है एक्सट्रीम्स पे, पर ऐसा लग रहा है कि अगर समय आएगा ना तो लेट गो हो जाएंगी चीजें काफी कुछ। ठीक है। हाँ, जिनका जिनका वीडियो ऑफ है। हाँ, अनुपमा देहरकर, बोलो। हाँ, जय गुरुदेव स्वामी जी। मैंने खुद ने देखा कि चारों इसमें से थोड़ा मेरा जीवेशना का थोड़ा है कि जो मुझे कम करना है। बाकी तीनों का इतना ज्यादा है नहीं मुझे तकलीफ। मुझे हमेशा ऐसे डर लगता है कि कैसे होगा पता नहीं। और बाकी एक एक मन करता है कि सब बराबर हो जाएगा आगे। लेकिन कभी थोड़ा सा ऐसे बहुत खुद के इसका डर लगता है, हेल्थ का। और ओके। बाकी सब फुटफॉल हो जाएगा, मीन्स मुझे बाकी सब चीजों के ऊपर ये है कि बहुत अच्छा आगे होने वाला है सब। और गुरु जी का ये है कि मुझे भी ऐसे लगता है कि गुरु जी का ये कभी सुनने का ही नहीं है। उसके पहले ओम नमः शिवाय ऐसे है तो बराबर है ऐसे। ठीक है। जयश्री जी। जय गुरुदेव। हम्म। लोकेशना और पुत्रेशना, इसका तो कुछ ये नहीं है, और 0.1% या जीरो भी कह सकते हैं। लेकिन वित्तेषणा जो है ना, वो एक अलग एंगल से है, मेरे मन में हमेशा आती। जैसे अभी जो भी मेरे पास है धन, ज्वेलरी है, मेरा जो है ज्वेलरी है, वो जो भी है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे मरने से मैं वो सब कुछ चैरिटी कर जाऊं। मेरे पास नहीं रहना चाहिए कुछ, और मेरे वो जो मेरा है पर्सनल, वो बच्चों को भी नहीं रहना चाहिए, वो सब लोगों में लगा देना। ये वित्तेषणा के बारे में मेरा ऐसा मन में हमेशा सोच रहती है। और स्वामी जी, मैं वैसा चल भी पड़ी हूँ, वैसा कर भी रही हूँ। ठीक है। ओके। और कौन बोलेगा? काका। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि राजू मामा का शादी करा के जाएंगे। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ, बोलिए काका। हाँ। हाँ, वो इसके बारे में सोचा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जब से गुरुजी का ज्ञान मिला है, तब से इन सारी योजनाओं के बारे में कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। काम तो करना ही है, जैसे आखिरी तक काम करना है वो तो कर ही रहा हूँ। वो व्यापार में हूँ, फिर इधर सेवा में भी थोड़ा थोड़ा हूँ। पुत्रेष्णा तो कुछ है भी नहीं है, जो है तो है, दोनों बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई इसमें नहीं है, पोते भी है। उसमें कोई अटक नहीं रहा हूं मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बस जो भी हूँ बाकी की जिंदगी गुरु के ज्ञान में जिए। और एक दिल में इच्छा है कि जब भी कभी अपना देह छूटे, वो जब मैं साधना करूं, ध्यान में रहूं, तब छूटे, बस, और कुछ नहीं। बढ़िया। जय सुषमा जी। सुषमा। भैया मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं ध्यान करते करते ही जाऊं। और हाँ। मैंने अपनी सासू माँ को 5 साल तक ना पूरा बेड में देखा है। तो मुझे एक भय रहता है कि मुझे बिस्तर पे नहीं जाना है, बस हम्म। ऐसे बिना बीमार पड़े मैं चली जाऊं। और मैंने कम उम्र से ही शरीर का कष्ट बहुत ज्यादा देखा है, और उसकी वजह से ही मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई। तो मेरे को थोड़ा शरीर के प्रति रहता है, और बच्चों के लिए भी है कि वो सेट हो जाएं ऐसा। और छोटी बेटी के लिए बहुत ज्यादा है कि वो टीचर बने, आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा करे, ऐसा बहुत है मेरे मन में। ठीक है। हरप्रीत जी, आज आप भी आ गए हैं, एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ, तो आप तो पते हाँ, ही। जय गुरुदेव स्वामी जी। आई एम ट्राइंग टू कैच अप विद एवरीवन इन यू। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सुना था, मैं यूट्यूब पे दोबारा सुनूंगी। आई नो इट्स ऑन द यूट्यूब, तो फिर मैं भी अपना बताऊंगी।
ठीक है। प्रवीण जी, आर यू रेडी? Yes, यस। Swami ji. I read वित्तेषणा, पुत्रेषणा, जीवेषणा एंड एक और कौन सी थी अभी देखा मैंने। तो उसमें ऐसा है स्वामी जी कि हाँ, लोकेशना, मुझे जीवेशना जो है उसमें देर इज नो डिजायर टू लिव लॉन्ग, इन फैक्ट आई वुड लाइक टू गो ASAP, लेकिन जब तक जीऊँ इस धरती पे तब तक हेल्दी रहने की इच्छा है कि बिल्कुल अपने पाँव हाथ चलते रहे भगवान की दया से, और जब जाऊं तो ध्यान में जाऊं, सुबह के ध्यान में, ये भी कि सह समाधि में हूँ उस वक्त प्राण छोड़ूं, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑन टॉप ऑफ द हेड, मतलब ये इच्छा है कि वहां से प्राण निकले। दूसरी बात, गुरुदेव के होते होते निकल जाएं, यू नो, एज लॉन्ग एज गुरुदेव इज ऑन दिस अर्थ आई वांट टू गो बिफोर हिम। बाकी मुझे लगता है कि बाकी तीनों में मैं अभी फंसी हूँ। पुत्रेषणा, पुत्रेषणा में ये है कि बच्चों का भय रहता है कि वो स्वस्थ रहें, यू नो, कि वो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, तो उसमें अभी मन अटका है। जो वो है वित्तेषणा, अपने लिए नहीं पर फैमिली के लिए कि हाँ इनके पास एनफ होना चाहिए, अपने लिए नहीं है कि हाँ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि अपने पे समहाउ ये भरोसा है कि जब मुझे जरूरत है तो मिल ही जाता है, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, लेकिन समहाउ फॉर द फैमिली इट इज देयर कि इनके पास होना चाहिए जी। और वो जो दूसरी वाली थी लोकेशना है, वो अभी है, तो आई फील लाइक हम तीनों में अटकी हुई हूँ अभी कहीं, तो इस मोमेंट पे आई फील कि मैं उनमें अटकी हुई हूँ, पर डिजायर जरूर है कि उन सबसे निकल जाऊं जितना जल्दी हो सके। अनु, गो हेड। जी स्वामी जी, मेरे को कैमरे पे आना है। ऑन करो तो अच्छा है, भूत जैसी भी लग मैं रही। ड्रामेटिक लग रही हूँ, ओके ठीक ठीक है। है, ठीक, चलते हैं। ओके, ये देखो, मैंने हाँ ना हाँ, सिर अपना लपेटा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा। अ, अ, स्वामी जी, मैंने अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत डीप में फंसी हुई हूँ या किसमें, लेकिन फंसी जरूर हुई हूँ। अ, अपने शरीर में बहुत फंसी हुई हूँ, क्योंकि जब जब मैं बीमार होती हूँ, जैसे अभी भी चल रहा है, तो तब मैं रियलाइज करती हूँ कि सुनो कितना सुनो, मतलब इतना गहरा लंबा प्यार है। सुनो, उतना लंबा हाँ, उतरने की जरूरत नहीं नहीं है जाऊंगी लंबा। ठीक है, तो चारों में फंसी हुई हूँ। और मैं कैसे जानना चाहती हूँ? डेफिनेटली हेल्दी में ही, एंड गुरु जी करना चाहूंगी। गुरु जी से पहले ही, आई थिंक मेरा आईपैड वो हो गया। आपको मेरी आवाज आ रही अभी आई आई। है? अभी आई ठीक है, है, ओके। सुना सुना सुना, हाँ। ठीक है, तो ठीक है, गुरु जी अभी। के ध्यान में ही जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को हमेशा रहता है कि जैसे जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ, ऐसे मेरा परिवार भी जुड़ा हो। ये एक जो इच्छा है, ये बहुत तीव्र है, और उसकी वजह से आई थिंक मैं थोड़ा सा, मैं अपने फिर आप को फिर फिर एक्चुअली बाउंड फील करती हूँ। फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो अच्छा है। ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं है। और क्या, एक कल ये वाली बात भी आई थी कि क्या मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊं तो तब क्या हो। तो मैं चाहती हूँ, मैं अपने मतलब मेरे को अपने परिवार से ये इच्छा जरूर है कि जब मैं जाऊं तो जो भी हो वो सब गुरु जी के थ्रू हो, मीन्स कि मेरा जो ये परिवार है इसके थ्रू हो। ठीक है। तो ये तीव्र इच्छा है, और आई एम श्योर कि गुरु जी जरूर करवाएंगे। गुड इनफ, थैंक गुड। यू। यस, थैंक यू। कन्हैया भैया, वीडियो ऑन करिए। सीमा सिंह, और आज कोई और भी है? हाँ कन्हैया भैया, आपने कुछ प्लान किया है?
है मेरी। जय गुरुदेव स्वामी जी। आपका क्या? वित्तेषणा, लोकेशना, ये पुत्रेशना, ये सब तो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन जीवेशना है। ठीक है। लगता है, पता नहीं क्या होगा, कितना पेन होता होगा जब लोग शरीर छोड़ते हैं। और ये भी लगता है कि आगे उसके बाद क्या होगा। तो ये दो चीज होता है जब भी मैं उस चीज को देखता हूँ या कभी जाता हूँ लास्ट राइट्स वगैरह में, दो चीज में मैं अटकता हूँ। और मरने के समय का या मरने के बाद का क्या प्लानिंग है? कि मैं जाऊं तो लोगों को मेरा लाइफ इंस्पायर करे और उनको एक स्ट्रेंथ दे, ये एक मेरा है। वेरी नाइस। मेरे लाइफ से ये रहे कि लोगों को स्ट्रेंथ मिले, मतलब उन लोगों को लगे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। गुड। ठीक। और यही है। बस ठीक है, काफी है। संजीत, संजीत भैया। हाँ हाँ। ये तो साधना करते हैं तो ये चारों वासनाएं कम होने लगती है। पुत्रेष्णा तो है नहीं, एक पुत्री है तो उसके लिए कुछ है नहीं, बस वो अभी पढ़ रही है, अभी उसका सब अच्छा ही होगा। गुरु का ब्लेसिंग बहुत अच्छा मिलता है। बस मरने के पहले ये सोचता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग में अभी तक बहुत अच्छा सेवा दे नहीं पाया हूँ। मतलब यादगार सेवा सेवा तो कर ही रहा हूँ, जब से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा हूँ, जब भी मौका मिलता है सेवा करता ही हूँ। और ये चाह रहा हूँ कि कुछ और, मतलब जो भी अर्न करें वह कुछ ना कुछ आर्ट ऑफ लिविंग को, जैसे जगह डोनेट करके जाए, या फिर एक अच्छा सा जो एज पर पॉसिबल हो वो आर्ट ऑफ लिविंग में मेरा सेवा करते हुए जीवन ये छूटे। सीमा और रेगोदर जी, आप दोनों हाँ, वीडियो। हाँ, सीमा ने ऑन किया। हाँ सीमा। जय गुरुदेव स्वामी जी। अच्छे से मुक्ति मिल जाए बस, बच्चे सेटल हो जाए और बस मुक्ति मिल जाए। ठीक है। ओके, चलो काफी है। एक तो ये है कि अगर मन कहीं अटका है तो कोई बात नहीं है, पहले से कम हुआ है क्या, ये जब देखते हैं ना तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पथ पे है, साधना है, गुरु है, सब है, ज्ञान है, इस पर भी और श्रद्धा बढ़ती है। दूसरा, हमारे यहाँ ये जो भी माता पिता है उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश सभ्यता से। तो बच्चों को सेटल करे, ये सब करे, ये बहुत ज़्यादा है सेंस। लेकिन हम एक बार देखिएगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कंसेप्ट है सेटल होने का, वही हम बच्चों पर भी डालना चाहते हैं, बच्चों के जीवन में भी देखते हैं। पर क्या सच में जो सुख है वो संपत्ति से और ये सब चीजों से सेटलमेंट हमको मिल जाता है क्या, या जो अंदर से हमको शांति स्थिरता मिली, जो गुरु के आने से बल मिला, पथ पे आने से मन जो इतना विशाल हुआ, सब हुआ, उसके कारण हम आगे बढ़े हैं, या फाइनेंशियली या
फिजिकल जो भी हमने इकट्ठा किया उसके कारण सेटल हुए, या अभी भी सेटल नहीं है ऐसा फील होता है। ये सोचिएगा, क्योंकि जब हमको लगता है हमने जीवन में बहुत मिस किया, चीजें नहीं मिली ना, तो बच्चों के साथ भी वैसा चाहते हैं वो नहीं मिस करे, वो सेटल। क्या सेटल होने का क्या है, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? अगर मन से नहीं स्वस्थ है, मन से नहीं मजबूत है, तो सुख संपत्ति की जो चीजें हैं वो कितना उसको स्थिरता दे पाएगी? अगर आपको लगता है दे सकती है तो ठीक है, कर लीजिए, फिर अच्छे से सेटल करिए सबको। भगवान करे उससे हो जाए सेटलमेंट। पर जब पश्चिम की ओर देखते हैं तो ये चीज हुआ नहीं है। बहुत उन्होंने संपत्ति इकट्ठा की, सुख सुविधाएं इकट्ठा की, लेकिन नहीं हुई स्थिर। जो हमारे सामने उदाहरण उसको देख के ऐसा लगता तो नहीं। तो फिर क्या, ये देखिएगा। हाँ, अच्छा लगेगा जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसा पक्का लगेगा कि हम आगे बढ़े हैं, और जो थोड़ा बहुत है वो ज्ञान से, साधना से हो जाएगा। स्वामी जी, स्वामी जनरली जी, स्वामी जी पूछ रही मैंने हूँ हाउ इट शुड बी, व्हाट शुड योर क्या सुधीर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटलमेंट बी, जनरली ऐसे पूछ रही हूँ। मैं तो सीधा सीधी सी बात समझता हूँ कि मन शांत और स्थिर रहे, मन में ज्ञान हो, कर्मठता हो। मतलब बच्चों का बोल रहे हो? हाँ हाँ, सबके लिए संघर्ष करने के लिए अंदर से मजबूत बने, क्योंकि जीवन में हमेशा एक जैसा तो होता नहीं ना। तो जब विपरीत परिस्थितियां आए तो संघर्ष करने की क्षमता हो, संघर्ष करने की अंदर उसकी इच्छा हो, संघर्ष तो करे कम से कम। घर बार रहे ना रहे, संपत्ति सुख संपत्ति रहे ना रहे, कम से कम मन से तो शांत रहे, मन से तो स्थिर रहे। ऐसा तो नहीं, ऐसा देख के ऐसा कल्पना करके क्या फायदा है, जब सब रहेगा तो मेरा बच्चा, मेरे परिवार वाले, मैं मुस्कुराऊं बाकी समय मुंह लटका के बैठे रहे, तो फिर ऐसा तो क्या चाहते हैं हम? ये ऐसे इट विल नॉट वर्क, क्योंकि मन जो मन की अवस्था सुख संपत्ति में ही मुस्कुरा सकती है, तो फिर तो आप कितना भी सेटल कर लें, कोई कितना भी सेटल कर ले, आप एश्योर नहीं, हम आप एश्योर नहीं कर सकते। अगर उस पर ध्यान देना रहता तो गुरुदेव उस पर ध्यान नहीं देते क्या? तो गुरुदेव ने ध्यान किस पे दिया? मन को मजबूत बनाओ। शरीर का भी अच्छा होना ना होना आता जाता रहेगा, संपत्तियां, सुख संपत्ति आती जाती रहेगी, तुम मजबूत बनो, तुम शांत और स्थिर रहो, यही सेटल होना होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज गुरुदेव अपने जीवन से भी दिखा रहे हैं। नहीं पता है तो गुरुदेव का जीवनी शुरू से देख लीजिए सब लोग, पढ़िए उसको, सच में सिर्फ कहानी की तरह नहीं, देखिए कहाँ थे गुरुदेव और आज कहाँ है, और आज भी कितना सब कुछ उनके ऊपर है। तो उनके जैसा बनना तो चाहिए हमको। संन्यास फॉर दैट, परंपरा, संन्यास परंपरा का एक ये भी है, सन्यासियों के पास कुछ होता नहीं, अपना अपनी चिंता नहीं होती, संपत्ति नहीं रखते, कुछ नहीं। यही तो है सब सन्यासियों का काम ही, यही उदाहरण डाल। कितने हो गए कितने नहीं हुए वो तो खैर हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत है,
चाहे वो सन्यासी हो या नहीं। क्या बोल रहे थे सुधा जी? Swami ji, for that, the children need to be on the path, no? ऑफ कोर्स बिना अध्यात्म के तो संभव है। कुछ लोग पिछले जन्मों में बहुत तपस्या ज्ञान लेके आए तो इस जन्म में भी बड़े स्थिर रहते हैं, पर अगर अध्यात्म में रहेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे और ऐसे होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बिना ध्यान के बिना ज्ञान के तो नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है। प्रवीण जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी स्वामी जी, एक्चुअली मैंने मतलब ऑलमोस्ट अ ईयर अगो जब ये नॉलेज शीट पढ़ी थी ये येशनाम वाली, तो आई हैड मेजर्ड माई सेल्फ। तो मुझे उस वक्त लगा था कि मैं किसी भी चीज़ में अटकी नहीं हूँ। लेकिन जब समीर का किस्सा हुआ तो समझ में आया कि पुत्रेशना कितनी ज़बरदस्त है। दैट्स व्हेन आई सॉ कि नहीं, मैं तो बहुत जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे ठीक थे, सब कुछ सही चल रहा है, नो वरीज, बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद समझ में आया कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त जुड़ी हुई हूँ। मतलब कितनी वो है लड़कों मतलब कि बच्चे ठीक रहें, हेल्दी रहें, और वो जो भी है। फिर जब दिनेश का किस्सा हुआ अबाउट मनी, तो समझ आया कि मनी की नहीं, लेकिन जो लोकेशना जिसे बोलते हैं वो, कि वो कितनी ज़रूरी है। एंड आई एम रियली प्रेइंग कि जो इज्जत चली गई वो वापस मिले, या कि वो सेटल तो हो जाए कम से कम, देन आई फाउंड आउट कि मैं उसमें कितना अटकी हुई हूँ, तो अब समीर के केस के बाद दिल में एक भय सा बैठ गया कि बच्चे ठीक रहें। हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट? कल वही बात हो रही थी ना, जहां भी कहीं मन अटका है ना, गुरु इसीलिए होते हैं। कोई आशंका है भविष्य को लेके, कोई भय है, गुरु इसीलिए है। गुरु के रहने पर भय नहीं। तो गुरु पर अगर भरोसा है तो फिर भय से निकल सकते हैं। किसी पर भी भरोसा है तो भय से निकलना बहुत आसान है। रही और एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर हम जो कर सकते हैं वो पूरी तरह कर रहे हैं तो फिर कुछ और नहीं करने के लिए बचा तो भरोसा रख के फिर निश्चिंत हो जाना है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, बच्चे हैं। मान लीजिए हम लोग इतने सारे लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ, गुरुदेव भी हम लोग को बोलते हैं, हम फिर भी नहीं बात समझ रहे, तो गुरुदेव क्या करेंगे फिर? आप कल्पना करके देखिए, पिछले कितने वर्ष हो गए गुरुदेव को काम करते हुए? 81 82 में शुरू किया था, 40 वर्षों से ऊपर हो गए गुरुदेव को काम करते हुए। पर गुरुदेव ने तो धैर्य नहीं छोड़ा है। हमारे साथ उन्होंने धैर्य रखा ना। हम 40 वर्षों से नहीं होंगे, कोई 20 वर्षों से होगा, कोई 10 से होगा, कोई 15 से, कोई 5 से, हैं तो हम लोग गुरुदेव के साथ। और क्या हमको सच में ऐसा नहीं लगता कभी एक कि हम गुरुदेव हमको अपने परिवार की तरह मानते हैं? नहीं लगता आप लोगों को? या सिर्फ कहने के लिए कहते हैं? एक बार ये भी देख लीजिएगा। मन सिर्फ कहने के लिए हाँ कहता है कि सच में आपको ऐसा वो फील होता है अंदर से कि गुरुदेव हमको अपना परिवार मानते हैं, अपने बच्चों की तरह मानते हैं? अगर मानते हैं तो गुरुदेव हम पर ध्यान नहीं रखे हुए हैं। अगर रखे हुए हैं तो फिर भरोसा कर लेना चाहिए। अपना कर्म करना है, प्रार्थना करना है, निश्चिंत हो जाना। नहीं होता निश्चिंत मन तो कोई बात नहीं, उनको फिर से प्रार्थना कर लेना है कि गुरुदेव बात समझ में आती है लेकिन मन मान नहीं रहा, अब आप ही कुछ करिए। फिर वो करेंगे। ऐसा क्या है? कोई भी चीज खराब या गलत नहीं है। हम फिर से बोला, हम लोग कोई इनलाइटेंड नहीं है कि कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं पूरा ज्ञान हमने एकदम, वो कहते हैं ना, घोट के पी ही गए, ऐसा भी नहीं है। हम लोग शिष्य हैं, भक्त हैं, साधक हैं, चल रहे हैं। चलते चलते पहले से कुछ हल्का हुआ है, कुछ थोड़ा है, तो गुरुदेव निकालेंगे। कैसे निकलेगा?
उनसे प्रार्थना करके निकलेगा। ज्ञान में बार बार मन को, चेतना को लगाना है, साधना करना है, साधना में जोर लगा के साधना करना है, दिल लगा के साधना करना है, हो जाएगा। जब हमको जीवन में वो इतना आगे बढ़ा सकते हैं तो बाकी जो बच गया कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? हमको कितने आगे लेके आ गए वो, इतना आगे लेके आ गए तो बाकी जो बच गया क्या उनके लिए बहुत बड़ा काम है क्या? ऐसा थोड़ी है। पूरी दुनिया को जो व्यक्ति इतना आगे लेके जा सकता है, उनके लिए हमारा जीवन कौन सा बहुत बड़ा चीज है? कर लेंगे क्या? कर लेंगे ना गुरुदेव, लगता है ना कर लेंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है उनके लिए, कर लेंगे कर लेंगे। और एकदम जो भी सेटल करना है बच्चों को, जैसे भी करना है, पर ये मत सोचिएगा कि सुख संपत्ति से सेटलमेंट होता है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए एकदम। हाँ राजमोहन। स्वामी जी, मुकेश अंबानी भी सेटल नहीं है। नहीं सेटल है, बात, हाँ, सेटल वही कैसा कंपेरेटिवली आप देखते वर्ड है वो। नीचे वो बहुत देखेंगे तो आप बहुत सेटल है, ऊपर देखेंगे तो करेक्ट सेटल नहीं। करेक्ट करेक्ट। ये दुनिया बहुत बड़ी है भाई, क्या सेटल हो जाएंगे? मन शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अब बच्चे बात नहीं मानते तो क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं, प्रार्थना करेंगे और क्या करेंगे। प्रवीण जी की बात स्वामी जी मुझे लगता है वो प्रासंगिक है। एक सिचुएशन आई है, वो ऐसा में नहीं आएगा प्रवीण जी आपका, ऐसा मुझे स्वामी जी लगता है, वो ऐसा ऐसा में नहीं, नहीं। ऐसा नहीं भी हो सकती, वो भी इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। बात केवल ये था कि एक बार अपना स्वाध्याय कर लिया जाए। कुछ लगता है नहीं लगता है कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गुरु है ना भाई, है, ज्ञान दे ही रहे, कुछ कमी थोड़ी छोड़ी उन्होंने। ज्यादा लगता हो तो फिर एडवांस कोर्स कर ले, अरे अभी तो किया था फिर जाके कर लेना है, क्या है? साल में 2 करते थे, 4 कर लेने का, 4 करते 8 कर लेने का है। इतना जिद्दी क्या मन हमारा होगा कि एडवांस कोर्स मौन में जाएंगे तो मानेगा वो? तो उपाय कोई छोड़ा थोड़ी, उन्होंने अपनी साधना चल ही रही है, ज्ञान थोड़ा बहुत तो हम लोग करते ही हैं, डिस्कस हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, पर वो होता है सिचुएशनल सिचुएशंस भी कभी कभी हिलाता है हमको। तब लगता है, हमको लगता था कि ऐसा नहीं है पर है। कभी कभी ये भी होगा, कभी कभी वही चीज, जीवन की कोई घटना या कोई चीज ना, लगता है हम निकल गए, पर कभी वही चीज वापस याद आती है 4-5 साल के बाद तो एकदम हिला के जाती है। तो हम उस घटना में उसमें अटके हुए नहीं है, वो केवल ये बता रहा है कि अभी भी हमको आगे चलना है, बस इतना ही है। इतने मजबूत नहीं हुए, थोड़ा वैराग्य और जीवन में बढ़ाना है। अगर मन कोई पुरानी बात या कोई चीज फिर से आके बेचैन करती है, कोई नई भी चीज आके, तो वैराग्य थोड़ा बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा वैराग्य? सजगता से बढ़ जाएगा। इतना तो जीवन जी ही लिया हमने, पकड़ के भी कौन सा सुख मिल ही गया, छोड़ के सुख ले लेंगे क्या? मुझे एक अलग स्वामी जी पहलू मैंने समझ में आ रहा है ना अभी, क्योंकि इट इज सच अ डीप रूटेड थिंग इन अस ना स्वामी जी, ये सेटल वाला चीज सिंस चाइल्डहुड और ये इवन आवर हमारे बिहेवियर, हमारे संस्कार में है, हाँ बिल्कुल है हमारे। including our behavior as a lady, woman, as a man, earning everything, like ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा for settling. इसीलिए तो गुरु आते हैं तो बहुत सारा चीज ना छोड़ना भी पड़ना पड़ता है। तो छोड़ने के लिए सजगता चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एक बार जब ऐसे देखते हैं, थोड़ा बहुत आपस में चर्चा करते हैं, तो पता चलता है हाँ हमको सजग तो होना। काका क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था कि गुरु पर श्रद्धा रखने से
हम सब तकलीफों से दूर हो जाते हैं। गुरु हमारा सब सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये मैंने अनुभव भी किया है। हर समस्या के लिए गुरु ने मेरे को बाहर निकाला है, हर समस्या से। इसलिए मुझे अभी इसका कुछ नहीं लगता कि बस गुरु है तो क्या कम है, सब कुछ है। सही है एकदम। और ये लगता है कि बस गुरु स्वामी आखिरी जी में भी बोली काका। काका चल कंप्लीट ही करिए। रहे हैं। हाँ। मूड नहीं है। हेलो, हम्म, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, आखिरी समय में गुरु हमको पहुंचा ही देंगे, उन्होंने बोला भी है। और हम उस राह पे चलते रहे तो हम बहुत पहुंच जाएंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। हम्म। सही है। अच्छा, मन अधीरता क्या बोलेंगे, धैर्य छोड़ता है, तो हमको अपना मन देखने की जरूरत है ना। कोई प्रार्थना कर राजी हो जाए ऐसा थोड़ी होता है, सब चीज का अपना समय होता है, गुरु अपने समय से करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आज अगर दे भी दिया उन्होंने, जो हमने जो मांगा है ना, हम संभालने नहीं सकेंगे, क्योंकि मन संभालने की स्थिति में है नहीं। कोई और भी कुछ बोल रहा था, नूतन बोल रही थी क्या? हाँ। हाँ स्वामी जी हाँ। हम ये कह रहे थे कोरोना के समय में कितना हम लोगों के मन को संभाल कर रखे गुरुदेव। कितना मन खराब हुआ था उस टाइम में। और पूरी दुनिया पूरी विश्व को एकदम ऐसे बांध कर रखे थे। मतलब बहुत ही बढ़िया। हम्म। और जो आप ये बात बोल रहे हैं कि गुरुदेव मन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मतलब मन के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। करेक्ट मतलब करेक्ट। सुख संपत्ति या धन के लिए नहीं। ये मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी सचमुच में। गुरुदेव और सेटलमेंट के लिए क्यों नहीं कुछ और भी कर सकते थे। ये बात हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। नहीं ध्यान दिया। गुड। बढ़िया। We meditate on this, Swami. स्वामी We meditate on. क्या क्या बोले राजू मामा? स्वामी जी, कल से थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है, कल से खाना नहीं मिला मुझे घर में। हाँ। तो काका को बोलिए कि मुझे खाना खिलाए। तो उन्होंने पूछा कि कब तक खाना है, जब तक दूसरी बीवी न मिले तब तक खाने को बोलिए मतलब उनको। ओहो। ध्यान के पहले ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल कल ना, हाँ, हम कुछ बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, तो इसमें सबका Swami. बैठिए। स्वामी जी एक हाँ। बात। जब ऐसा होता है कि किसी की बात से बुरा लगने लगता है और उस टाइम में हम अपने मन को नहीं संभाल पाते, तो फिर तब हम फिर यही करते हैं कि गुरुदेव आप मेरे अंदर हैं। आपको किसी ने ऐसे बोल दिया, मेरे को नहीं पता। अब आपका मन है, आप जैसे संभालना है संभाल। बस ये सोच कर करके छोड़ देते हैं। बढ़िया। और उस समय जाके एक कप चाय बना के पी लेती हूँ, हम सब जानते हैं। चलो। नहीं नहीं। लेकिन ये क्या करके हम हल्के फिर हो जाते हैं। फिर लगता है कि आप मैंने एक चीज शेयर किया था बहुत पहले, फिर से कर रहा हूँ। एक बार मैं सेवा में कहीं वाइल टीपी में था, सेवा में जा रहा था, उस समय शायद टीचर भी नहीं बना था या बन गया था पता नहीं, और मुझे फीवर हो गया था, फिर भी मैंने जाने से अपने आप को रोका नहीं। याद आया ना? और मुझे ऐसा लगा कि वो क्या स्प्राइट पीऊंगा,
बड़ा मन किया, स्प्राइट पिया, तबीयत ठीक हो गई। तो वही चीज है, ऐसा होता नहीं है। मन जब किसी चीज में पूरी तरह रहता है तो बाहर निकल जाता है। तो कभी कभी चाय पीने से हो जाता है, निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये उपाय नहीं है चाय पीने से निकालना, बट पॉसिबल है। ठीक है ना? चलिए। स्वामी जी ये बोलू हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो। सौरभच्या दवाखान्याचं उद्घाटन आहे स्वामीजी उद्या ब्लेसिंग द्या त्याला कब है? कल कल हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ, सौरभ याद है क्या स्वामी जी आपको? क्या? सौरभ याद है क्या बोल रही हूँ? राजू भैया पटवारी सर बोलेंगे वो। फोटो देखूंगा तो याद आ जाएगा, अभी ऐसे याद नहीं आ रहा। हाँ कल हालांकि की थोड़ा हाँ थोड़ा याद आ आप रहा है। क्या बोले राजू मामा? उनका बेटा डेंटिस्ट है, अपने साथ था, हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है, पर चेहरा हाँ, याद नहीं आ गाड़ी रहा। चलाता। ठीक ठीक। हाँ, चलो, ध्यान उसको रखो। अपने स्वामी जी कैरेक्टर। क्या स्वामी जी आज आपने रामबाण बोला, मेरा इंटरप्रिटेशन मेरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ चलो मेरी जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ठीक है बाय। मैं ये याद जी रखूंगी। को आज के सेशन का यही नाम रख देना चाहिए। ठीक है, चलिए बैठिए। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधा ढीला, शरीर विश्राम पर। एक और सांस लें, छोड़ें। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं सर्वधी साक्षीभूतम्। गुरु क्या है?
सर्वधी साक्षीभूतम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। साक्षी भी है, ज्ञान के अंधकार को ज्ञान के काजल से दूर करने वाले भी हैं। देख भी रहे हैं और जो करना है वो कर भी रहे हैं। निश्चिंत होकर विश्राम करें।
सांस लें और छोड़ें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते